हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम दमदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, हम चैप्टर 5 तक आपका ख़त्म कर दिया हूँ साथियों। एक एक क्वेश्चन एकदम फुल सोल्यूशन के साथ मैं साथियों आपको बताया हूँ एक एक क्वेश्चन। और देखिए साथियों, आपका ये छठा चैप्टर भी आपका समाप्त होने वाला है। देखिए आपके छठे चैप्टर का नाम क्या है साथियों? त्रिभुज। क्या नाम है आपका? त्रिभुज। और देखिए एक्सरसाइज 6.3 का आपका देखिए 15 वाला क्वेश्चन हम एकदम शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। इससे पहले का जितना आपका क्वेश्चन था सारा साथियों हमने एक एक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दिया है। तो देखिए साथियों, अब हम क्या करते हैं, देखिए एक्सरसाइज 6.3 का 15वां क्वेश्चन एकदम दामदार तरीके से सोल्व करेंगे। इस तरह से बताएंगे साथियों कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न नंबर 15 को पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है, देखिए ध्यान सुनिए, कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, देखिए ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो देखिए स्तंभ हम बना, स्तंभ का मतलब होता है क्या? खंभा। यानी हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा। देखिए हमने क्या बना लिया, सीधा क्या बना लिया, ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ बना लिया। अब देखिए कह रहा है, देखिए कह रहा है कि देखिए लंबाई कितना है आपका? 6 मीटर। कितना? देखिए इसका लंबाई कितना है? 6 मीटर है। तो देखिए ये हो गया ऊर्ध्वाधर की लंबाई कितना है? 6 मीटर। कह रहा है देखिए लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया। देखिए इसका ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ का जमीन पर छाया की लंबाई कितना है साथियों आपका? छाया की लंबाई कितना? देखिए छाया की लंबाई क्या है? 4 मीटर है। कितना मीटर है आपका? 4 मीटर है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अब मानिए कि देखिए यहाँ पे क्या है, मानिए कि ये सूर्य भगवान है। क्या आपका? सूर्य भगवान। अब देखिए सूर्य भगवान है, तो देखिए सूर्य भगवान का रोशनी जब पड़ेगा तो देखिए इस स्तंभ का छाया की लंबाई कितना है साथियों आपका? 4 मीटर है। ये देखेंगे तो आपस देखिए इस छाया की लंबाई क्या हो जाएगा? इस छाया की लंबाई यानी 6 मीटर, जो छाया की लंबाई कितना है आपका? 4 मीटर। और देखिए सूर्य भगवान जब रोशनी पड़ेगा तो इस स्तंभ का जो आपका छाया उसका लंबाई कितना है? 4 मीटर है। इसका नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? इसका नाम दे दीजिए पी, इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम क्या देते हैं? आर। इसका नाम दे दीजिए, क्या होगा? पी क्यू आर। अब देखिए अब ये होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री का। अब आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जब कि उसी समय पर, इसी समय पर, किस समय पे? इसी समय। कह रहा है कि जब कि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार और है। क्या साथियों का? एक मीनार और है। देखिए एक मीनार हम और बना लेते हैं। देखिए इस मीनार की, देखिए कह रहा है जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई क्या? ध्यान सुनना, ध्यान। ये मीनार है, इस मीनार का छाया जो जो बना है जमीन पे, उसकी लंबाई कितना है आपका? 28 मीटर। कितना है आपका? 28 मीटर है। कितना मीटर? 28 मीटर। इसका क्या हो गया? 28 मीटर। क्या हो गया आपका? 28 मीटर। देखिए अब ध्यान सुनिए, फिक्र है, जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई, तो देखो ये मीनार है, इस मीनार का जो छाया है आपका उसकी लंबाई दिया है। इसका नाम ए बी, देखिए सुनिए, इसका नाम पी क्यू आर, तो इसका नाम दीजिए ए, दीजिए ए, और इसका नाम दीजिए बी, और इसका नाम दीजिए सी। और क्या रहा, ध्यान सुनिए, क्या रहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यही ज्ञात करना है। ये है मीनार की ऊंचाई, यही ऊंचाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या करेंगे? समरूप साबित करेंगे। क्या क्या साबित करेंगे? समरूप साबित करेंगे। जब आपका साथियों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम साथियों मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे एकदम आसानी तरीके से। ये देखेंगे, देखिए कोण क्यू, देखिए आपका कोण भी क्या है? 90 डिग्री। देखिए कोण क्यू और कोण बी क्या है आपका? 90 डिग्री है। ये आपका बराबर। अब देखिए ये देखिए ये जो सूर्य भगवान को रोशनी पड़ा है एक ही समय पे पड़ा है। क्या पड़ा है आपका? एक ही समय पे पड़ा। तो देखिए कोण पी, ध्यान से सुनिएगा, कोण पी जो है कोण ए की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। ध्यान सुनिए, क्यों बराबर होगा? क्योंकि देखिए एक ही समय पे सूर्य का प्रकाश पड़ा है दोनों पे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ से क्या करते हैं? हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? हल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, हम लेते हैं, देखिए त्रिभुज पी, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज ए बी सी में किस में लेते हैं? देखिए चलते हैं त्रिभुज, देखिए किस में चलते हैं? त्रिभुज पी क्यू
आर एवं 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 देखिए हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। तो देखिए हम एक चलते हैं, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एवं फिर देखिए त्रिभुज किस में चलते हैं? ए बी सी में। किस में चलते हैं? ए बी सी में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग चलते हैं ए बी सी में। पहले देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम क्या करेंगे? समरूप साबित करेंगे। तो आपका देखिए मीनार की ऊंचाई जब ये साबित हो जाएगा समरूप, तो आपका मीनार की ऊंचाई निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में हम चलते हैं। तो देखिए अब ध्यान से सुनिएगा क्या रहा है। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब देख लीजिए थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए हम क्या कर लेते हैं, देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या करेंगे? समरूप साबित करेंगे। समरूप साबित करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए कोण पी, देखिए कोण क्यू जो है, कोण क्यू कोण बी के बराबर है। किसके बराबर है? आपका कोण किसके बराबर? देखिए कोण जो क्यू है कोण बी के बराबर है। कोण अब देखिए कोण पी और कोण ए के बराबर है। क्यों है? क्योंकि एक ही समय पे आपका छाया पड़ा है। तो हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई क्या लिखेंगे? देखिए कोण क्यू, क्या लिखेंगे? कोण क्यू और बराबर में क्या हो जाएगा? आपका कोण बी हो जाएगा। कोण बी हो जाएगा। क्या है ये देखेंगे तो आपका ये आपका कौन सा त्रिभुज है? ये आपका समकोण है। क्यों? कौन सा कोण है? समकोण है। क्या है? समकोण। क्या है? समकोण है। क्या है आपका? समकोण है। ये क्या है? आपका समकोण है। देखिए हमने कर दिया समकोण। अब देखिए कोण क्यू और कोण बी के बराबर हो गया। अब देखिए कोण पी जो है कोण ए के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ध्यान सुना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है एक ही समय पे पड़ा है। तो हम लिखेंगे, देखिए कोण पी बराबर कोण ए। क्या ये कोण पी बराबर कोण ए क्या हो जाएगा? एक ही समय पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे, देखिए एक ही समय पे, यहाँ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए एक ही समय पर, देखिए एक ही समय पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। पढ़, यह आप बहुत आसान तरीके से, आप कई तरीके से लिख देंगे। एक ही समय पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कोण क्या हो जाएगा? कोण बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण बराबर होगा। क्या होगा? कोण बराबर होगा। देखिए ध्यान सुनिए, कोण पी बराबर कोण ए क्यों हो रहा है? ध्यान सुनिए, एक ही समय पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कोण बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण आपका बराबर हो जाएगा। कोण पी जो है कोण ए के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अब देखिए जब दो कोण, ध्यान सुनिए साथियों, जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? आपका बराबर हो जाता है। ये हमने आपको समझाया। जैसे देखिए मैं आपको फिर समझाया। देखिए जैसे मानिए कि एक त्रिभुज हमने यहाँ बनाया और एक त्रिभुज यहाँ बनाया। देखिए अब देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, ये कोण हो गया 40 डिग्री, ये कोण हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब देखिए हमें कौन सा कोण पता करना है? तीसरा। आप जानते हैं एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण होता है। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, 180 में से इसको जोड़ लेंगे। देखिए 6 10, ये यानी कितना हो जाएगा? 100। हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये 0 या 8, ये यानी क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। 100 में से फिर 180 में 100 घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 80। देखिए जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? आपका बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल समरूपता कसौटी से। किससे लिखेंगे? समरूपता से ये क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? पी, देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे? देखिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप किसको हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी के। देखिए क्या हो गया? हमने आपका समरूप साबित कर दिया। देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हमने साबित कर दिया। अब क्या करना है? देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखिए इसके भुजाओं का अनुपात क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे? देखिए अब देखिए पी क्यू और बटा में क्या करेंगे? ए बी, भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। क्या करेंगे? देखिए ये हो जाएगा पी क्यू और बटा में क्या हो जाएगा? आपका
ए बी, क्या हो जाएगा आपका ए बी। अब बराबर फिर देखिए अब हो जाएगा, देखिए क्यू, अब क्या लिखेंगे क्यू आर, क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, और बटा में क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, बटा में क्या हो जाएगा आपका बी सी, और बराबर फिर क्या हो जाएगा पी आर, पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर, और बटा में क्या हो जाएगा आपका ए सी, क्या हो जाएगा आपका ए सी। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, हमें क्या साबित करना है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि यही लेना है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए आप देखिए पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है, देखिए पी क्यू का मान कितना है 6, तो आप रख दीजिए यहाँ पे 6। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी देखिए यही हमें ज्ञात करना है, ए बी का मान निकालना है, यानी ये क्या है मीनार की ऊंचाई है, तो यही ज्ञात करना है, तो आप ए बी लिख दो, क्या लिख दो ए बी। अब बराबर हो जाएगा, देखिए अब क्यू आर, ये देखिए क्यू आर की मान कितना है, क्यू आर का मान 4 है, तो यहाँ रख दो 4। अब फिर देखिए बी सी का मान कितना है 28, यहाँ रख दो 28। अब देखिए पी आर तो मान दिया ही नहीं है, हमें इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमें ए बी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम कर लेंगे, देखो 4 एक नम 4, फिर देखो 4 सते 28 हो गया। अब ये कट गया, देखिए अब क्या करिए, ध्यान सुनिएगा सभी, अब क्या करेंगे कैंचिया गुणा करेंगे, ए बी का गुणा 1 में करेंगे, फिर देखिए 7 का गुणा हम 6 में करेंगे, देखिए ए बी का गुणा 1 में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए बी। अब बराबर फिर क्या लगेगा बराबर, अब देखिए 7 का गुणा 6 में करिए तो देखिए 7 6 कितना हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42। ये देखिए आ गया आपका ए बी, यानी कि 42 मीटर। ये देखिए आ गया आपका मीनार की ऊंचाई, आ गया क्या आ गया साथियों, मीनार का ऊंचाई। ये देखिए आपका आंसर आ गया, यही पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मीनार की ऊंचाई कितना आ गया ए बी क्या है आपका मीनार है, यानी क्या आ गया आपका मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 42 मीटर। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 15 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, देखिए हमने सवाल नंबर आपका 15 एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए साथियों आपका एक्सरसाइज 6.3 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका 16वां नंबर है। और देखिए इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये आपका चैप्टर त्रिभुज एकदम समाप्त हो जाएगा साथियों। और हम एक एक क्वेश्चन एकदम फुल सोल्यूशन के साथ साथियों मैं आपको बता चुका हूँ। साथियों अब देखिए हम कौन सा सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 16वां वाला एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है 16वां वाला, देखिए कह रहा है एडी, क्या है एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि देखिए कह रहा है जबकि देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, क्या है समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी और बटा में पी एम क्या करना है, सिद्ध करना है। पहले देखिए क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या रहा है देखिए ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी, देखिए ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः क्या करते हैं, हम पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक त्रिभुज हम यहाँ बनाते, देखिए इस त्रिभुज का नाम क्या है आपका, एक त्रिभुज हो गया। और फिर देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया साथियों, दूसरा। पहला त्रिभुज क्या है ए बी सी, क्या आपका ए बी सी, फिर क्या है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर। अब देखिए कह रहा है देखिए ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं, माध्यिकाएं का मतलब होता है कि इसका मध्य क्या हो जाएगा, इसका माध्यिकाएं क्या हो जाएगा। देखिए पहला का माध्यिका क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए डी हो जाएगा। और दूसरा का माध्यिकाएं क्या हो जाएगा, दूसरा का माध्यिका क्या हो जाएगा आपका पीएम, क्या दिया है देखिए यहाँ पीएम, यहाँ क्या हो जाएगा आपका पीएम, क्या हो जाएगा आपका पीएम। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जबकि देखिए त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज क्या है समरूप। और देखिए ध्यान सुनिएगा, हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि देखिए सिद्ध क्या करना है, देखिए ए बी क्या सिद्ध करना है, ए बी और बटा में क्या सिद्ध करना है पी क्यू बराबर ए डी और बटा में पी एम। तो देखिए ये आप देखिए किस त्रिभुज में आ रहा है, देखिए किस में आ रहा है, देखिए ए बी और बटा में किस में है पी क्यू। देखिए ये देखिए ए बी और बटा में क्या है आपका पी क्यू। और फिर देखिए कह रहा है देखिए ए डी,
कह रहा है AD और बटा में क्या है PM, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप साबित करेंगे। जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप साबित हो जाएगा तो ये आपका भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, ये भी सिद्ध कर देंगे। पहले देखिए हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप साबित करना है। पहले देखिए आप क्या करिए, हर में लिख दीजिए दिया है, जो चीजें दिया है लिख लो। क्या चीजें दिया है, हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, ये देखिए दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज। क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप क्या है आपका, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR है। क्या है, PQR है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या आपका समरूप है। और देखिए हमें क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यही AB और बटा में PQ बराबर, फिर देखिए AD और बटा में सॉरी देखिए AB क्या है, AB बटा में PQ बराबर, फिर AD और बटा में PM सिद्ध करना है। तो देखिए हमने लिखा, हाल में लिखा दिया है ये त्रिभुज। देखिए हमें क्या करना है, भुजाओं के अनुपात में सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले ये वाले त्रिभुज में हम चलते हैं। देखिए क्या करेंगे, AB क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। AB बटा में PQ और फिर देखिए BC और बटा में क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, QR, फिर AC और बटा में PR। क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा, क्या निकालेंगे, देखिए AB और बटा में क्या लिखेंगे, PQ, और फिर लिखेंगे BC और बटा में क्या लिखेंगे, QR, फिर लिखेंगे AC और बटा में क्या लिखेंगे, PR। तो लिख दीजिए, देखिए क्या लिखेंगे, AB और बटा में क्या हो जाएगा आपका, AB बटा में PQ क्या हो जाएगा, PQ, और फिर बराबर, फिर BC क्या हो जाएगा, BC और बटा में क्या हो जाएगा आपका, QR क्या हो जाएगा, QR, और बराबर फिर क्या हो जाएगा, AC बटा में PR क्या हो जाएगा, AC बटा में PR। अब देखिए ये हमने लिख लिया, भुजाओं का अनुपात हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनना, हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो लिख दीजिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिख दीजिए AB बटा में PQ बराबर AD बटा में PM, यही सिद्ध करना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हम क्या चलते प्रमाण करें। क्या करते, देखिए सर प्रमाण करते, क्या करते हैं, प्रमाण से चलते हैं। प्रमाण का मतलब होता है कि हम इससे चलते क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं प्रमाण। क्या करते हैं, प्रमाण। अब देखिए प्रमाण करेंगे, ध्यान सुनिएगा, हम प्रमाण करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना कि क्या करेंगे, प्रमाण करते हैं। इसमें ध्यान देंगे, किस में ध्यान देंगे, इसमें। देखिए हम प्रमाण करते हैं, क्या करते हैं, देखिए हमें क्या करना है, देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की क्या करना है, समरूप साबित करना है। ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो जाएगा तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए प्रमाण करते हैं, क्या करते हैं, AB क्या है आपका, AB बटा में क्या है आपका, PQ है। क्या है, PQ, और फिर बराबर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये क्या दिया है आपका, BC और बटा में क्या दिया है, QR। तो देखिए BC, ये देखिए BC क्या है आपका, BC में आप देखेंगे तो देखिए BD भी आ रहा है और DC भी आ रहा है। अब क्या रहा है, देखिए क्या हमें कौन सा त्रिभुज साबित करना है, देखिए ABD ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज को साबित करना है। तो देखिए BC है, देखिए अब BC का आधा क्या होता है, BC का आधा, देखिए ध्यान से, BC का आधा क्या होता है आपका, BD क्या होता है, BD आधा का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, देखिए BC में 1/2 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका BC, क्या हो जाएगा, BC। अब बटा में ऐसे देखिए, ऐसे सेम ऐसे QR का आधा क्या होता है आपका, देखिए QR का आधा क्या हो जाएगा आपका, QM हो जाएगा। तो देखिए QR का आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा QR, क्या हो जाएगा, QR, और फिर बराबर क्या हो जाएगा आपका AD बटा में PM हो जाएगा। अब देखिए आप कर लीजिए, ये हो जाएगा AB, क्या हो गया, AB बटा में PQ बराबर। अब देखिए BC का आधा क्या होता है, देखो BC का आधा क्या होता है, BD क्या होता है आपका, BD। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका BD। और फिर देखिए QR का आधा क्या होता है, QM क्या होता है, QM क्या हो जाएगा आपका, QM। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, AD, तो आप लिख दीजिएगा AD, अब बटा में क्या है आपका PM, तो PM लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, PM। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखेंगे भुजा, देखिए ये त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या हो गया आपका, समरूप हो गया। देखिए कैसे दिखाते, देखिए AB, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है AB, देखिए AB और बटा में क्या है आपका, PQ। तो देखिए AB, देखिए ये देखिए AB और बटा में क्या हो गया आपका PQ। अब फिर देखिए
बी डी क्या हो गया, बी डी। अब बटा में क्या हो गया आपका क्यू एम। तो देखिए, ये देखिए ध्यान से सुनिए, क्या है बी डी, ये देखिए बी डी, ये देखिए बी डी। अब बटा में क्या हो गया आपका क्यू एम। तो देखिए ये हो गया क्यू एम। अब फिर देखिए ए डी, ये देखिए ए डी। अब बटा में क्या हो गया आपका पी एम। तो देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। अब देखिए, अब ये क्या होगा, तीनों भुजा बराबर हैं, ये यानी क्या हो जाएगा आपका साइड साइड साइड, समरूपता कसौटी से किस हो जाएगा, समरूपता, समरूपता से किस हो गया, समरूपता से, समरूपता से क्या हो गया आपका, इसलिए ये त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज से क्या हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके हो गया, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एम के, किसके, पी क्यू एम के। ये देखिए हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब देखिए हमने क्या किया, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप साबित कर दिया, ये साबित हो गया। अब क्या करना है, देखिए यही हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए इस त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। क्या ले लेंगे साथियों, भुजाओं का अनुपात। देखिए मैं बगल में हल कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, इसके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। क्योंकि देखिए आपका किस में दिया है, आपका बटे में दिया है। तो देखिए क्या लिखेंगे, देखिए ए बी, देखिए क्या लिखेंगे ए बी, अब बटा में क्या लिखेंगे हम पी क्यू। फिर देखिए बी से बी डी, अब बटा में क्या लिखेंगे क्यू क्यू एम। अब फिर देखिए ए डी, अब बटा में क्या लिखेंगे हम पी एम। तो तभी तो हमारा आपका 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 भुजाओं के अनुपात में आएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा आपका ए बी, और बटा में देखिए ए बी और बटा में क्या हो जाएगा आपका पी क्यू और बराबर बराबर हो जाएगा। फिर देखिए बी डी क्या हो जाएगा आपका, बी डी क्या होगा आपका बी डी बटा में, देखिए बी डी और बटा में क्या हो जाएगा आपका क्यू एम। क्या हो जाएगा आपका क्यू एम। और फिर बराबर देखिए ए डी क्या हो जाएगा आपका ए डी बटा में क्या हो जाएगा आपका ए डी, और बटा में क्या हो जाएगा पी एम। क्या हो जाएगा पी एम। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ए बी और बटा में पी क्यू कहाँ है, देखिए ये देखिए ए बी और बटा में पी क्यू। तो आप इसको बाहर कर लीजिए। क्या हो जाएगा ए बी और बटा में क्या हो जाएगा आपका पी क्यू और बराबर। फिर देखिए ए डी और बटा में पी एम कहाँ है, देखिए ये है, देखिए ए डी बटा में पी एम। तो इसे बाहर कर लीजिए ए डी बटा में पी एम। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। क्या हो गया आपका प्रूफ कर दिया हमने। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए ना, ए बी बटा में पी क्यू बराबर, फिर देखिए ए डी और बटा में पी एम। तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर देखिए ए डी और बटा में पी एम। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आपको सवाल नंबर 16 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक साथियों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।